नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और हमने ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बनाई है क्योंकि इस समय बहुत सारे कंसर्न्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं और क्या करें और कैसे करें। इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ शुरू करी है। अभी सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा डर है लोगों में वो है प्राणों के संकट का। प्राणों का संकट तो बना हुआ है ही है, प्राण वायु का भी संकट बना हुआ है। खबरों में सब जगह आप देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। फ्रेंड्स, इस ऑक्सीजन की कमी को तो गवर्नमेंट डील करेगी डेफिनेटली, लेकिन हम अपनी जो इस ऑक्सीजन को यूज़ करने वाली जो मशीनरी है उसको ट्यून इन करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जो इस ऑक्सीजन को काम में लेते हैं और हमें ज़िंदा रखते हैं, एफिशिएंटली अगर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हम इस कोरोना महामारी से आसानी से निकल जाएंगे। अगर इसकी चपेट में आए तो भी कोई तकलीफ़ ज़्यादा हमें नहीं होगी। तो इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो कि हेल्दी पर्सन भी करे तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद, और अगर कोरोना हो गया है तो भी करें तो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये 3 ब्रीदिंग टेक्निक्स हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें 2 ब्रीदिंग टेक्निक जो हैं वो बैठ कर की जाएंगी और एक है लेट कर की जाएगी। मिड सेशन में आपको ये करवाएंगे साथ में। बी प्रिपेयर्ड। आप अपने बेड या आसपास कोई नीचे बिछा लीजिए जहाँ पर आप इसे कर सकें। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे। ऑक्सीजन तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं समाचारों में या फिर न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो इस समय कोरोना के टाइम में हमारे लिए संजीवनी साबित हो सकती है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? क्या अब इसके लिए भी हमें वेटिंग या फिर उसके भी सिलेंडर्स के हमें इंतज़ार करना होगा? क्या उसका भी ऐसा क्राइसिस आएगा? तो फ्रेंड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड के सोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। हम खुद के शरीर में उसे बना सकते हैं, वो बनती है ऑलरेडी। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसे बनाने के लिए हमें बहुत छोटे से उपाय करने हैं। हमारे शरीर में मौजूद जो तंत्र है, जो बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, वो इसे बना रहे हैं। हमें करना क्या है? बहुत सिंपल सी बातें हैं। नाक से सांस लेंगे तो हमारे साइनसेस में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन को जो अंदर जाएगी, हवा जा रही है, उसको नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलकर हमें, हमारे शरीर को उसकी पूर्ति करेंगे। कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जैसे कि बीट रूट है, पालक है, इनका हम अगर डाइट में अगर इनका यूज़ करेंगे, रेगुलरली हम इनको यूज़ करेंगे, थोड़े थोड़े इंटरवल पर इसको यूज़ करते रहें, तो ये भी हमें नाइट्रिक ऑक्साइड की भरपूर सोर्सेज के रूप में अवेलेबल हैं। तीसरी चीज़ आती है सनलाइट। कोरोना टाइम में वैसे भी विटामिन डी की कमी हो जाती है कोरोना डिजीज़ में, तो विटामिन डी तो मिल ही रहा है सनलाइट से, साथ ही साथ हमारी स्किन पे मौजूद बैक्टीरियाज हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ये एडेड बेनिफिट्स भी हमें मिल रहे हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड तो हमें मिल गई, अब इसका आखिर बेनिफिट क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, उन्हें फैलाता है, जिससे कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन शरीर में होता है। ऑक्सीजन पूरे सभी ऑर्गन्स तक अच्छे से पहुंचती है। ठीक है। साथ ही हम रिलैक्स रहते हैं, मेंटली काम महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारी ब्रीदिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, बेटर तरीके से हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाते हैं। जिनको हाइपरटेंशन का इश्यूज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका भी आप अपने ध्यान रखें। डाइट में पालक का इस्तेमाल करें, आप साथ में जो है बीट रूट आप लें। इसके अलावा आप अनार का सेवन करें, ये आपको ध्यान रखना है। धूप में बैठें। धूप जो है वो अर्ली मॉर्निंग की बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी उससे मिलता है। मैक्सिमम बॉडी को एक्सपोजर दें, और उसके बारे में हम डिटेल में आपको और भी कभी बता देंगे। बाकी आप इसके बारे में इंटरनेट से जान सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि अब ये जो ब्रीदिंग, मेन पॉइंट पे आते हैं कि ब्रीदिंग टेक्निक्स
बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, सुनिए और जैसा इंस्ट्रक्शन दी जा रहा है उसको समझ लीजिए और इसको डेली प्रैक्टिस करना है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज से। पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है नाक से सांस धीरे धीरे अंदर लेनी है और उसे मुंह से बाहर छोड़नी है। कैसे करेंगे करके बताते हैं आपको। देखिए, तो सबसे पहले आप भी साथ में करिए और बैठ जाइए। अपनी पीठ को सीधी रखते हुए आलती पालती मार के बैठ सकते हैं या फिर पाँव के घुटनों पर जो है आप अपने हाथों को, हथेलियों को उल्टा रख सकते हैं। अब इसे करना कैसे है? नाक से पूरा समय लगाते हुए धीरे धीरे सांस अंदर भरनी है, पूरा लंग्स को भर लेना है। और जोर से फोर्सफुली एक्सेल करना है मुंह से। देखिए फिर से, और साथ में करिए। इस तरह से इससे हम 10 से 20 बार लगातार करेंगे पूरे दिन भर में। इसके 10 से 20 बार हम इसको लगातार करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती है? क्योंकि कोरोना जो इफ़ेक्ट करता है हमारे लंग्स का निचला हिस्सा जो है वो इफ़ेक्टेड होता है। वहाँ पर बलगम जमा हो जाता है और वो इतना ग्लू की तरह हार्ड हो जाता है कि हमारे फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। इवन वेंटिलेटर पर भी वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हमारे लंग्स में जो भी बलगम बन रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, उन्हें ख़राब कर रहा है, वो इससे ईजीली एक्सपेल आउट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी एक्सरसाइज जो आती है वो बहुत ही वंडरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आप लोग उससे परिचित भी होंगे। उससे कहते हैं भ्रामरी, हमिंग बी प्राणायाम। सिंपल है। कई लोग इस तरह से हाथों को रखते हैं और उसे करते हैं। आप सिंपली इस तरह से भी अपने कानों का जो ये जो पार्ट है बाहर निकला हुआ, इसको आप उंगली से प्रेस कर देंगे तो आपको बहुत कम बाहर की साउंड सुनाई देंगी। अच्छा, सिंपली आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है। अपने घुटनों पे हाथ रख के रिलैक्स हो जाइए, पीठ सीधी रख लीजिए। इसके बाद में दोनों इंडेक्स फिंगर जो आपकी तर्जनी उंगली हैं उन्हें अपने कानों को इस तरह से, जैसे मैंने पहले आपको बताया, बंद कर लेना है और धीरे धीरे इनहेल करना है। पूरी तरह से अपनी छाती को हवा से भर लेना है। बाहर हवा छोड़ते हुए गले में हमें गूंजन करनी है। एक जो काली जो बी होती है वो जैसी भ्रमर का साउंड निकालती है, वैसा हमें साउंड निकालना है। और इस साउंड को हमें, इस वाइब्रेशन को हमें अपने सिर में महसूस करना है। ये रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट देता है हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को। इसे हम अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं और सोने से पहले भी कर सकते हैं। इसे देखते हैं किस तरह से किया जाना है। ब्रीद इन, कानों को बंद कर लें। ओके, सो आपने देखा इसे कैसे किया जाना है। इससे लगातार 3 से 5 बार आप शुरुआत में करें, उसके बाद में आप इसे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो इसके 2 सेट, एक अर्ली मॉर्निंग, एक रात को सोने से पहले। ये मेंटली आपको रिलैक्स रखेगा और एक्सेसिव थॉट्स की जो इस समय समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा हो रहा है, एंगर हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इन सब से ये आपको बचाएगा और मेंटली भी आपको फिट रखेगा, हेल्दी रखेगा। तीसरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसके लिए आपको लेट जाना है। अपनी जगह पे आप बेड पे लेट सकते हैं या चटाई, कारपेट या फिर योगा मैट पे आप लेट सकते हैं। उसमें तकिया नहीं लगाना होगा, सीधे लेटना है और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में आना है। इसके बाद लेटने के बाद में आप अपने दोनों पाँव को फोल्ड कर सकते हैं। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे कि सांसें किस तरह से चल रही हैं। फिर अपने राइट हैंड को अपने नाभि के ऊपर रख लेना है। या नाभि है तो नाभि से थोड़ा सा ऊपर राइट हैंड को हम रखेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा मिडल ऑफ द चेस्ट में रहेगा। लेटकर ऐसा कर लेना है।
फिर धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर भरेंगे और सांस अंदर लेते हुए अपने पेट को धीरे धीरे फुलाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए देखेंगे पेट धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहा है। सांस अंदर जब हम ले रहे हैं तो पेट फूल रहा है। सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जा रहा है। राइट हैंड हमारा जो पेट पर है वो मूव कर रहा है और लेफ्ट हैंड स्टेबल है। ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। ये हमें रिलैक्स करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन में कभी भी, कितनी भी बार। इन जनरल अगर आपको इसको प्रैक्टिस करना है तो एक बार में आप इसको 5 से 10 मिनट आप कीजिए। खाली पेट कीजिए खाना खाने से पहले, और इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। लंग्स की कैपेसिटी आपकी इम्प्रूव होगी, ब्रीदिंग आपकी एकदम स्मूथली आप ब्रीथ कर पाएंगे। तो ये सब प्रैक्टिसेस आपको करनी है, इनसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपने वर्ड देखा होगा प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस करनी है इसकी। 1 2 दिन 3 दिन में कोई बड़े रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कीप प्रैक्टिसिंग ऑल दीज थिंग्स एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सो आज के वीडियो में यहीं विराम लेंगे। आयुर्वेद है समाधान, आयुर्वेद पुनर्नवा। नमस्कार।